Hello everyone, I hope you are fit and fine in this time. Now today we discuss about business studies chapter 4 planning. प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जिसे आप डेली लाइफ में आप कहीं ना किसी न किसी फॉर्म में आप उसे यूज करते होंगे। यहाँ हम प्लानिंग को समझने से पहले उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है या प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आपने एक बार सुना होगा कि गुड़गांव एक सिटी ऐसी है जहां पर लगातार 2 दिन तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि वहां की जो ट्रैफिक की जो प्लानिंग हुई थी वो क्या हुई थी, बिल्कुल फेल थी, जिसकी वजह से 2 दिन तक हम 2 दिन तक जो भी ट्रैफिक जो भी आपका जाम लगा रहा उसे हम सफल नहीं कर पाए, यानी जाम को हटाने में हम सफलता नहीं पा पाए। तो ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग को इंडिकेट करता है कि जो आपका जो प्लानिंग है वो कितना सिस्टम आपने जो प्लानिंग किया होगा या जो भी सिस्टम बनाया होगा ट्रैफिक सिस्टम वो आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं बॉम्बे की, जो आपके बिग सिटीज हैं वहाँ भी क्या है, आपके देखते होंगे आप कि जब भी रेनी सीजन आता है तो जो पानी होती है, पानी क्या होती है, आपके जो आपके लोकल जो ट्रेनें हैं या जो आपके रोडवेज है, रोडवेज के ऊपर तक पानी की जो आपकी पानी होती है वो आपकी आ जाती है, जिसके वजह से कहीं न कहीं वहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो भी ट्रेवलर हैं, जो भी पब्लिक है, उन्हें काफ़ी परेशानियां होती है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग को इंडिकेट करता है कि वहाँ भी अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जो पब्लिक है हर साल परेशान होती रहती है। वही हम बात करें आपकी एक ऐसी सिटी की जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता भी होगा कि जो पंजाब और हरियाणा यानी 2 स्टेट का कैपिटल होने के बावजूद भी वहाँ की जो ट्रैफिक सिस्टम है बिल्कुल अच्छी है और वहाँ कभी भी क्या होती है, जाम लगता ही नहीं है। तो वहाँ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो वेल मेंटेन प्लान यानी प्लान के तौर पर वहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम होती है वो काम करता है, जिसके वजह तक आज तक हमने कभी भी या आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि हाँ चंडीगढ़ में भी क्या होती है, ट्रैफिक जाम होती है। तो ये आपके कहीं ना कहीं प्लानिंग के आपके एक तरह से सिनेरियो थी कि हाँ आप कैसे कैसे प्लानिंग को आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। Planning is a deciding in advance what to do and how to do. Planning is deciding यानी प्लानिंग क्या है, एक डिसाइडिंग मैटर होता है, डिसाइडिंग डिसीजन होता है जो एडवांस में यानी पहले से ही हमें ये बताता है कि हाँ प्लानिंग यानी पहले से हमें क्या करना है, प्री प्लान होता है। What to do यानी हमें क्या करना है एंड हाउ टू डू और कैसे करना है। कोई भी काम हमें करना है, कौन सा काम करना है और कैसे करना है, ये प्लानिंग आपका प्री प्लान बताता है कि हाँ पहले से एडवांस में आपको ये बताता है कि हाँ आपको कल कौन सा काम करना है या आने वाले टाइम में आप कैसे उस काम को करेंगे। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाएंगे, यानी अगर हम यहाँ हैं और हमको जाना यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप आपका है, इस गैप को कैसे फिल किया जाए, गैप को भरने का काम आपका प्लानिंग करता है। हम यहाँ हैं, जाना मुझे यहाँ है, कौन कौन से रास्ते होंगे कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं वो यहाँ हम पहुंच जाएंगे, ये सब आपका प्लानिंग ही आपको बताने का काम करता है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जैसे ये आपका एक डायग्राम बनाया गया है, यहां से आपको एंट्री करनी है, ये आपके एंट्री पॉइंट है और आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जिट होना है। अगर आप बिना प्लानिंग के आप जाते हो, बिना प्लानिंग जाते हो तो आप कैसे जाओगे, देखो यहाँ देखिएगा ध्यान से। आप अगर बिना प्लानिंग यानी प्लानिंग कोई नहीं किया, बस हाँ अरे ये तो यही है, बहुत आराम से चले जाएंगे, अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि हाँ अरे ये तो यहाँ से एंट्री करना है, यहाँ से एग्जिट हो जाना है, तो अगर ऐसे आप बिना प्री प्लान के अगर जाते हैं तो कैसे जाएंगे, देखते हैं। आप अगर प्लानिंग नहीं किए हैं तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे,
फिर देखेंगे यहाँ रास्ता खुला हुआ है, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ खुला, यहाँ चला गया, यहाँ चले जाएंगे, देखा आगे तो बंद है, फिर वापस ऐसे 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 वापस आएंगे, फिर देखेंगे यहाँ खुला है, यहाँ घुस जाएंगे, यहाँ भी देखेंगे क्या, यहाँ भी खुला है, यहाँ खुला, यहाँ खुला, यहाँ फिर बंद हो जाएगा, फिर आप वापस जाएंगे, फिर वापस जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ ओपन डोर, यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ फिर बंद है, यहाँ पर यहाँ सब तरह से लॉक है, फिर वापस जाएंगे, फिर जाएंगे आप, फिर जाएंगे इसी तरह से आएंगे, फिर यहाँ आपको दिखेगा यहाँ डोर, यहाँ आप ओपन है, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे कि गैप है, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी क्या है, इधर से एंट्री सब बंद है, इधर आपको जाना है, यहाँ ओपन है तो इधर जाएंगे, फिर इधर वही बात हुई, फिर आप यहाँ से फिर वापस जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस जाएंगे और आप वापस जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर लास्ट में आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये आपकी जो सिचुएशन होगी ये कब होगी, जब आप कोई भी प्री प्लान नहीं किए होंगे कि मुझे कैसे एंट्री करना है और किन किन रास्तों का यूज करना है, जिससे हम क्या होंगे, कम टाइम में सही समय पर क्या करेंगे, आप एग्जिट हो जाएंगे। वही अगर हम बात करते हैं कि जो प्री प्लान यानी जो पहले से प्लानिंग किया होता है कि हाँ हमको इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते से निकलना है, ये जो रास्ता होगा ये सही होगा, वो आपका क्या होता है, वो अच्छे से कम टाइम में एग्जिट हो जाता है। कैसे, देखिए जब हमें पता होता है पहले से कि मुझे किस रास्ते से जाना होता है, प्लान मैंने कर लिया है, कैसे, जैसे मुझे पता है कि हाँ यहाँ से मैं ओपन देखूंगा, यहाँ से लॉक है, सभी ये बॉक्स लॉक है, यहाँ से गया इधर, यहाँ देखा सभी बॉक्स लॉक है, नहीं यहाँ एक ओपन हुआ है तो यहाँ जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, देखेंगे कोई भी बॉक्स सब लॉक है, ऊपर यहाँ एक ओपन है, यहाँ जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से आप निकल जाएंगे। ये है आपकी प्लानिंग। यानी अगर आपके पास प्लानिंग है, पहले से ही पता है कि हाँ मुझे कैसे उतरना है, तो आप आराम से इजी वे से आप कम टाइम में अपने टारगेट को जल्दी से पा जाएंगे। यानी टारगेट क्या था आपका, कैसे भी यहाँ से एग्जिट होना, यानी इस जो मैप से यानी इस जो भी आपका सिस्टम है, इस सिस्टम से आप कैसे बाहर आएंगे। तो ये आपका प्लानिंग का सिंपल सा एग्जांपल था, जो आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं प्लानिंग की। यानी प्लानिंग अगर आप जब प्लान के रहते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ वहां बिना मतलब के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है तो शायद आपको जो रास्ता सही है आप वहीं चूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये आपका सबसे अच्छा आपका इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग क्या करता है, प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी दिशा दिखाता है कि हाँ कौन से रास्ते आपको चूज करना है कि जिससे वैसे आप अपने टारगेट तक सही से पहुंच जाए। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ आपको एग्जांपल दिखाया गया ना कि यहाँ जो आपका जो टारगेट था वो क्या करना था कि एग्जिट होना, इस सिस्टम से एग्जिट होना, ये आपकी टारगेट थी। आपको कौन बताया, डायरेक्शन दिया, यानी डायरेक्शन दिया है कि हाँ आपको यहाँ से ऐसे आना है, फिर इधर आपको डाउन नहीं होना है, आपको ऐसे चलते जाना है, आगे जाना है, फिर ये यानी जो भी आपको राइट लेफ्ट कैसे मूव करना है, ये सब आपको कौन बताया, प्लानिंग। यानी प्लानिंग की वजह से आपका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सही होता है, और सही डायरेक्शन में अपना वर्क आप अच्छे से कर पाते हो और अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो। सेकेंड आपका है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मीन्स क्या है कि ये जो आपका जो रिस्क होता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, इससे क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है। यानी आपकी जो मन में डाउट होती है कि हाँ अरे मैं यहाँ से जाऊंगा, पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, यानी मन में जो डाउट है कोई भी वर्क करने का, कोई भी टारगेट अचीव करने का, उस जो भी आपके डाउट है उसको ये प्लानिंग रिड्यूस करता है और उसको आपको सही डायरेक्शन में देकर आपको जो टारगेट है या जो गोल सेट किया है वहां तक आपको पहुंचाने में वर्क करता है। थर्ड आपका है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज।
जो भी प्लानिंग करते हैं या प्लानिंग के माध्यम से जब हम कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है, जो वेस्टफुल आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं या जो अधिक जो बिना मतलब की जो वर्क होता है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, आपको वही से सिखाता है जिसके वजह से जो आपके लिए जो जरूरी होगा, जिसके वजह से अपने टारगेट पर आप सही समय से पहुंच जाए। बिना मतलब के वर्क को या बिना मतलब के जो भी एक्टिविटीज होती है या जो हमारे लिए वेस्टफुल होती है उसे क्या करता है, प्लानिंग अपने सिस्टम से या प्लानिंग अपने जो सिस्टम का बना हुआ है वहां से उसको डिलीट कर देता है, यानी वहां तक आपको पहुंचने देता ही नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि बिना प्लानिंग के जो हम क्या कहते हैं, बिना प्लानिंग के हम इस बॉक्स में भी आए, फिर यहाँ भी गए, फिर इस बॉक्स में भी आए, इस बॉक्स में भी गए, यहाँ भी गए, यानी फालतू का जो मेरा वेस्टेज टाइम हुआ वो हमारा नहीं होता है। अब वही हम देखिए, अगर हमने प्लानिंग किया तो सही डायरेक्शन में मुझे पता था कि यहाँ कैसे कैसे जाना है, हम कम टाइम में अपने आप अपनी जो टारगेट थी उसको अचीव कर लिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। इनोवेटिव मीन्स क्या, कुछ नए नए आपके जो आइडियाज हैं। जैसे यहाँ जो ये आपका जैसे एग्जाम्पल में देखा गया हम लोग कि जैसे हम एंट्री किए हैं तो ये यहाँ पर जो भी एंट्री हमें जो करना था कि यहाँ पे एग्जिट होना है, वहां पहले हम सोचे होंगे कि हाँ यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे, यानी यहाँ से जाएंगे तो ये बॉक्स बंद है, कैसे एंट्री करेंगे, यानी कहीं ना कहीं कुछ नए नए आइडियाज को क्रिएट करने का काम भी प्लानिंग करता है, नए नए इनोवेशन करता है कि जिसके वजह से हमारी जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग का जो प्लानिंग स्टेप्स हैं या जो हमारे वो क्या नाम बोलते हैं उसको, जो हम गोल सेट किए हैं या जो हम अपना टारगेट सेट किए हैं वो क्या हो, हम उसको जल्द से जल्द एक अच्छे तरह से अचीव कर पाए। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमें कौन सा वर्क करना है, कब करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा, यानी ये सब जो क्वेश्चन मार्क होते हैं सबका आंसर क्या है, प्लानिंग है। एक वर्ड में आप प्लानिंग का आंसर दे सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, सभी क्वेश्चन वर्ड का आंसर होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। यानी जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो फर्स्ट पहले हमको सोचना पड़ता है कि हम ये वर्क क्यों करेंगे, उस वर्क से मुझे क्या फायदा मिलेगा, उस वर्क को कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा या क्यों करेंगे, उससे फायदा क्या, यानी सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड हमारे माइंड में घूमता है और ये कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है आपका क्वेश्चन वर्ड का आंसर होता है। लास्ट आपका इंपोर्टेंस है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग की वजह से हम कोई बड़ा से बड़ा काम यानी बड़ा से बड़े जो भी सिस्टम को कंट्रोल अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था कि जो गुड़गांव की जो भी आपकी ट्रैफिक जो भी व्यवस्था थी उस ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल हम अच्छे से कर सकते थे, लेकिन वहां पर जो सिस्टम है ट्रैफिक की वहां हमने सही से प्लानिंग यूज नहीं किया, जिसके वजह से हमें 2 दिन तक कंटिन्यू ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंस है ये आपके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को आपको दिखाए और प्लानिंग के बताए कि हाँ